महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय नेताओं में से एक बड़ा चेहरा और महाराष्ट्र के मुखर नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे विषय पर हम उनसे बात करते हैं। सर, जब हम आपसे मिलते हैं तो आपको हम नमस्ते कहते हैं, आज जय श्री राम कहें? बोल सकते हैं। जय श्री राम तो सबको बोलना चाहिए। राम तो इस देश के कण-कण में है, इस देश के प्राण हैं और राम पर किसी को ऐतराज होना ही नहीं चाहिए और जो ऐतराज करेगा वो खत्म हो जाएगा। कहता जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पर इतनी आजादी से जय श्री राम आज आप बोल रहे हैं, कांग्रेस से निकलने के बाद संभव नजर आ रहा है? थोड़ा हमारे यहाँ थोड़ा एक विशेष आग्रह रखा जाता है, जय श्री राम या सिया राम बोलने के ऊपर थोड़ा सा एक तकलीफ होती है, लेकिन हम तो राम कथाओं में जाकर के जय श्री राम और सिया राम बोलता रहा हूं मैं। क्यों ये फैसला लिया है? ये पार्टी में आप मुखर आवाज थे, पार्टी को आप सड़कों पर लेकर जाते थे विरोध आंदोलन के माध्यम से। आखिरकार क्यों ऐसी नौबत आ गई कि संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और ऐसी भी नौबत आ गई कि पार्टी आपको निष्कासित कर रही है, उसके एक घंटे पहले आप ही इस्तीफा दे रहे हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसलिए कि कांग्रेस का जो कामकाज जिस तरीके से चल रहा है उस पर मेरा ही नहीं बहुत लोगों का ऐतराज है। जो अच्छा नेतृत्व होता है वह इन ऐतराजों को सुनता है, आपत्तियों को सुनता है, नाराजगियों को सुनता है, असंतोष को भांपने की कोशिश करता है, उसके बाद एक रास्ता निकालता है ताकि संगठन में बेहतरी हो सके। मुंबई में जिस तरीके से शिवसेना के साथ गठबंधन किया गया और पूरी पार्टी सरेंडर कर दी गई शिवसेना के सामने, जिस तरीके से शिवसेना ने 6 में से 5 सीटें ले ली, जिस तरीके से शिवसेना ने मेरी सीट ले ली और मेरी जगह पर एक खिचड़ी चोर को खड़ा कर दिया बगैर कांग्रेस से सहमति बनाए, उसका मेरा विरोध था। मैंने कहा इससे मुझे तो नुकसान है, कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी मुंबई में। तो इस सच को समझने, इस सच के ऊपर विश्लेषण करने, इस सच के हिसाब से कोई काम करने के बजाय पार्टी का नेतृत्व इतना समझदार है कि उसने मुझे ही सजा दे दी। तो ये एक समझ लीजिए कि पार्टी के पतन का एक वो है, पतन का जो एक संकेत है। क्या पतन के कारण क्यों मानते हैं? आपने 5 पावर सेंटर्स की बात की, किस दिशा में जा रही है कांग्रेस? मैंने बताया कि 5 नेता हैं, 5 के अलग अलग पावर सेंटर बन गए हैं, 5 के अपने कॉकस हैं, कोटरी हैं, दरबारी हैं, 5 की अपनी अपनी लॉबी है और ये सारी लॉबियां एक दूसरे को खत्म करने में लगी है। और उस चक्कर में बहुत सारे लोग जो किसी भी लॉबी में नहीं हैं, योग्य हैं, मेरिट है, उनके ऊपर बहुत नुकसान हो रहा है, उनको बहुत सताया जा रहा है। तो जिस तरीके से मुंबई में हमारी सीट के साथ या 5 सीट के साथ खिलवाड़ हुआ, वो भी उन्हीं पावर सेंटर के टकराव का एक हिस्सा है। बहुत ज्यादा मुखर होकर बोलना भी क्या आपको लगता है कि पार्टी ने एक्शन लिया? क्योंकि आप इतना अपने बातें कहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं, संजय राउत की बात आपकी पार्टी सुन रही है। मैंने पहले तो मैं इतना नहीं बोलता, तो मैं तो पार्टी का बड़ा एक डिसिप्लिन सिपाही रहा हूं, हमेशा काम करता रहा हूं। हाल के दिनों में जिस प्रकार से कामकाज होने लगा, उन विषयों को लेकर के जाके हम नेतृत्व से मिलते थे, कहते थे, लेकिन हम दिखता था कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई रिएक्ट करने वाला ही नहीं है। अब चूंकि आप पार्टी चला रहे हैं और आप अपने पार्टी के लोगों की बात नहीं सुनेंगे और आपकी बेवकूफी भरी जो वो है एक्टिविटीज हैं या फिर जो मूर्खतापूर्ण जो कदम है, उसकी वजह से हम आपके साथ रहें और अपने आप को बर्बाद करते रहें, ये तो अच्छी बात नहीं है। तब कहीं ना कहीं निकल करके आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि साहब आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं, हमारे जैसे लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। अगर ये गलत है, इसको अगर ये इतना मुखर होना गलत है और जो कि पार्टी के हित में है और वो गलत है, तो ठीक है साहब, गलत है, जो सजा देनी है दे दीजिए। आपके पुराने वीडियो कल रात से बहुत वायरल हो रहे हैं जिसमें आपने प्रधानमंत्री मोदी को कोई बातें कही, तानाशाह रवैया वाला कहा, औरंगजेब बातें कहा। अब मोदी जी कैसे लग रहे हैं? वो सब नहीं, वो सब जो पुरानी बातें, जब भी लोग, बहुत सारे लोग कांग्रेस से छोड़कर इधर से उधर होते रहते हैं, तो उनके जो पुराने, चूंकि एक सोशल मीडिया का जमाना है और मीडिया का जो प्रभाव है जबरदस्त है हमारे देश में, और हमारे जैसे लोग जो बोलने वाले लोग हैं वो बोलते रहते हैं, तो वो पुरानी बातों को लेकर आया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जब आप तय करते हैं कि मुझे यह पक्ष छोड़कर जो कभी मेरा विरोधी पक्ष था उसकी तरफ जाना है, उससे हाथ मिलाना है, उसके साथ बैठना है, उसके ग्रुप में बैठना है, तो सबसे पहले मैंने उनकी शर्तों को और उनके विचारों को और उनके काम करने के तरीके को स्वीकार किया। और जब मैंने स्वीकार किया, इसका मतलब पहले जो भूमिका थी मेरी, कहीं ना कहीं उसको लेकर के मेरे मन में कोई रिमोर्स है, वो रहेगा। और इसे मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे तो हजारों लोग इधर से उधर हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप ऐसी क्या बात कहेंगे जो कांग्रेस में रहकर आप नहीं कहते थे? प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जबरदस्त है, जबरदस्त, और कांग्रेस पार्टी में कोई मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व, उसका मानने के प्रधानमंत्री लोकप्रिय नहीं, जबकि सच यह है कि 10 साल सत्ता में लगातार रहने के बाद भी 0% एंटी इनकम्बेंसी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर है और लगातार ऊपर जा रही है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, जो पार्टी को चलाने का एक मादा रखता है या दमखम रखता है या फिर इस तरह के अहंकार में है कि वो पार्टी चला रहे हैं,
उनको सोचना चाहिए कि पार्टी नहीं चला रहे हैं, आपकी पार्टी लगातार गर्त में चली जा रही है क्योंकि आप सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं। अब देखिए, आप राजनीति में हैं, राजनीति में भले आपने पार्टी छोड़ दिया है, घर तो आप बैठेंगे नहीं, तो अब सबके मन में यही सवाल है कि संजय निरुपम का अगला कदम क्या, कहाँ जाएंगे? अगला कदम बताएंगे। निश्चित तौर पर मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, चुनाव लड़ना चाहूंगा, चुनाव लड़ूंगा और ऐसी तैयारी है, लेकिन एकदम से कोई स्पष्ट घोषणा आज नहीं की जा सकती। अभी एक तो खरवास का समय चल रहा है, इसलिए कुछ नहीं। नवरात्रि के दरमियान मेरा भी उपवास होता है, बहुत सारी पूजा वूजा होती है, तो उसी दरमियान कोई एक वक्त निकलेगा और तब तक हम आपको बता देंगे। सकारात्मक चर्चा चल रही है, बात हुई है शिवसेना से या बीजेपी से, महायुति से? अभी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, बाद में बात करेंगे। चर्चाएं तो चलती रहती हैं। एक आखिरी सवाल, चूंकि नॉर्थ वेस्ट में आपने बहुत पहले से ही कह दिया है कि मैं इस सीट पर इस बार लड़ूंगा और जीतूंगा भी, 5 साल आपने तैयारी की है, बात अलग है कि आपको एमवीएस से टिकट नहीं मिला, ये तय है कि इसी सीट से लड़ना है, और तो शिवसेना यहाँ पे महायुति में है। पूरी कोशिश होगी मेरी कि नॉर्थ वेस्ट से लड़ा जाए। अब कैसे क्या, वो तो आगे आने वाले दिनों में तय होगा, क्योंकि शिवसेना ने जबरदस्ती जो एक खिचड़ी चोर को टिकट दिया हुआ है ना, ऐसा खिचड़ी चोर नॉर्थ वेस्ट का एमपी नहीं हो सकता, और उसको मैं ही हरा सकता हूं, और उसको मुझे हराना है, और उसको हरा करके खुद जीतना है और अपने क्षेत्र के लोगों को एक अच्छा एमपी के तौर पे मुझे प्रस्तुत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए संजय निरुपम, जो कि आश्वस्त हैं कि नॉर्थ वेस्ट से ही चुनाव लड़ेंगे और इस बार जीतेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता एक खिचड़ी चोर को बतौर सांसद नहीं चाहती। कैमरामैन कुणाल बेंद्रे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।